तभी बोचना में हार हुई है। ट्वीट किया था, अब वही न पता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि ब्याल। के बोचहा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे, जहां एक तरफ बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एक खास वर्ग यानी कि भूमिहार समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है और यही वजह है कि बोचहा में बीजेपी की हार हुई। बात अगर हम करें तो राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की तरफ से भी ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भूमिहार समाज नाराज है, इसी वजह से एनडीए की बोचहा में हार हुई है। हालांकि ये सवाल जब आज सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया, उनसे इसके पीछे का कारण पूछा गया और ये पूछा गया कि आखिर क्यों सुशील मोदी ने ऐसा कहा है, तो सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में सीएम नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि बोचहा सीट में जो हार हुई है उसके पीछे बीजेपी को सोच विचार करने की जरूरत है। कुछ ऐसे कदम बीजेपी की तरफ से उठाए गए जिसकी वजह से बोचहा में एनडीए की करारी हार हुई है। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इशारों में क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, और किस तरह से सुशील कुमार मोदी की तरफ से दिए गए बयान के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को सामने रखा है। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। और उन पर जो अटैक हुआ इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का कोई भी तबका का आदमी हो, अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, अति ये आप समझ लीजिए कि ये सब दलित समाज के लोग हों, सब लोगों को जोड़ करके वो चलते थे और हिंदू मुस्लिम सबको, और उस लड़ाई में कितने लोगों की उन्होंने भूमिका लगाई थी। तो ये सब चीज़ याद करना चाहिए भाई कि इनकी जो भूमिका उस समय के उन्होंने जो किया था, आज से कितना साल पहले किया था, कि हम सब लोग, इसीलिए हम लोग इसको जितना संभव हुआ उनकी स्मृति में, खैर यूनिवर्सिटी तो पहले बन गया था लेकिन तो हम लोगों ने उसके अलावे और सब कुछ किया है ना भाई। जो बनाया, गंगा नदी पर ब्रिज बनाए तो उसका भी नामकरण कर दिया, और फिर जब हम ये बनाए एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय बनाए तो उनका भी नामकरण किया, और जहाँ पर ये इनका जगह था उस जगह को जगदीशपुर को कैसे विकसित किया, और कितनी बार हम लोग जाते रहे, तो सब हम लोग करते रहे। तो आज के दिन फिर आने का मौका मिला तो भीतर से तो बड़ी मन की खुशी न होती है। हम लोग तो बचपन से इन सब चीज़ों को सुनते रहे, जानते रहे, तो आज आने का मौका मिला है। 2 साल कोरोना के चलते मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिलता है तो बहुत भीतर से मन को खुशी होती है, ये करते रहे। कल जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या? सुशील मोदी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है उसका एक तबका जो है वो खिसक गया है, तभी बोचना में हार हुई है। ट्वीट किया था। अब वही न पता है।